विलियम शेक्सपियर ने कहा था कि सच्चे प्यार का मार्ग कभी आसान नहीं होता। ये बात भारत के एक महाराजा पर पूरी तरह सच साबित हुई। ये कहानी है तत्कालीन पुदुकोट्टई रियासत वर्तमान तमिलनाडु के राजा मार्तंड भैरव तोंडाईमान 1875-1928 की है, जिन्हें भारत के पहले ऐसे राजा के रूप में जाना जाता है जिन्होंने एक विदेशी महिला से शादी करने के लिए राज सिंहासन का त्याग कर दिया। उन्होंने प्रेम में अपना सब कुछ खो दिया और इसकी कीमत इतनी बड़ी थी कि उनकी मृत्यु के बाद उन्हें अपनी मातृभूमि की मिट्टी तक नसीब नहीं हुई। यह अद्भुत प्रेम कहानी आज भी इतिहास के पन्नों में दबी हुई है। राजा मार्तंड भैरव तोंडाईमान का राज्याभिषेक महज 11 वर्ष की आयु में ही हो गया था। चूंकि वह नाबालिग थे, इसलिए रियासत की बागडोर दीवान ए शेषाचार्य शास्त्री के नेतृत्व में एक रीजेंसी संभाल रही थी। आखिरकार वर्ष 1894 में मद्रास के गवर्नर लॉर्ड वेनलॉक ने उन्हें पूर्ण रूप से शासन की शक्तियां सौंप दीं। युवा राजा ने गद्दी तो संभाल ली, लेकिन उन्हें पता नहीं था कि नियति ने उनके लिए एक ऐसा रास्ता चुना है जो उन्हें राजपाट से दूर ले जाएगा। वर्ष 1915 में राजा तोंडाईमान ऑस्ट्रेलिया की यात्रा पर गए और मेलबर्न के होटल मैजेस्टिक में ठहरे। यहीं उनकी मुलाकात एस्मे मैरी सोरेट फिंक से हुई, जिन्हें मॉली पिंक के नाम से जाना जाता था। गोल्डन बालों, नीली आंखों और आकर्षक व्यक्तित्व वाली मॉली को देखते ही राजा उन्हें दिल दे बैठे। जल्द ही यह मुलाकात प्यार में बदल गई। राजा ने मेलबर्न में सरकारी सांख्यिकी कार्यालय में मॉली से शादी कर ली। हालांकि इस विवाह को ऑस्ट्रेलियाई प्रेस ने कठोरता से लिया। भारत में कार्यरत ब्रिटिश सरकार ने तो इस शादी को मान्यता देने से साफ इनकार कर दिया। नतीजतन मॉली पिंक को महारानी या हर हाइनेस का पदनाम देने की अनुमति नहीं दी गई। शादी को आधिकारिक मान्यता न मिलने के कारण राजा और मॉली कुछ ही महीनों तक भारत में रह पाए और वर्ष 1916 में ऑस्ट्रेलिया लौट गए। उसी साल जुलाई में मॉली ने उनके बेटे मार्तन सिडनी को जन्म दिया। ऑस्ट्रेलिया में अपने स्वनिर्वासित निर्वासन के दौरान राजा मेलबर्न और सिडनी के रेसिंग जगत में प्रमुख हो गए। उनके घोड़े ने कई प्रतियोगिताओं में बड़ी जीत हासिल की और उन्हें काफ़ी वित्तीय सफलता मिली। जैसे जैसे समय बीतता गया, ये साफ हो गया कि ब्रिटिश अधिकारी राजा के बेटे मार्तन सिडनी को रियासत का कानूनी वारिस घोषित नहीं करेंगे। इस राजनीतिक गतिरोध को समाप्त करने के लिए राजा ने एक बड़ा फैसला लिया। उन्होंने रीजेंसी को स्वीकार करते हुए स्वेच्छा से अपना सिंहासन छोड़ने का फैसला किया। इसके बदले में उन्हें अच्छा खासा वित्तीय मुआवजा और वार्षिक भत्ता दिया गया। इसके बाद वह अपनी पत्नी और बेटे के साथ फ्रांस चले गए। ऐसी ही और जानकारी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।